फ्रांस के बीच में 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक युद्धाभ्यास शक्ति नाम की एक्सरसाइज हुई। इसके अंदर भारत की तरफ से गोरखा बटालियन वहाँ पर गई हुई है, जो कि भाग ले रही है, और फ्रांस की सैन्य टुकड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, और ये उस शहर में हो रही जो कि बंदरगाह के पास है, जिसका नाम फ्रेजस है। जिस तरह बॉम्बे की सिचुएशन थी या बम्बई की सिचुएशन थी, उसी तरह से सिचुएशन बनाई गई है कि समुद्र के रास्ते आतंकवादी आ रहे हैं और उनके ऊपर हमला करना है या उनकी जानकारी प्राप्त होती है उनके ऊपर अटैक करना है। तो ये 12 दिन का सैन्य अभ्यास था, और इसके अंदर फ्रांसीसी यूनिट जो थी वो लाइट आर्मर ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान उसमें शामिल है। वो भी एक बटालियन की स्ट्रेंथ में इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोनों देशों की सेनाओं का उद्देश्य यही है कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में एक साथ ट्रेनिंग करना और साझा अभ्यास करके दोनों को एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझना कि जहां आतंकवाद के विरुद्ध काम करना पड़े तो दोनों मिलकर वहां काम कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में भारत में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसकी तरह की एक्सरसाइज हुई थी, जिसके अंदर गोरखा राइफल्स और फ्रांसीसी सेना की रेजिमेंट ने भाग लिया था। क्योंकि आपको पता है गोरखा रेजिमेंट का इतिहास 70 साल पुराना है, और जो फ्रांस की सेना की रेजिमेंट इसमें भाग लेने 2019 में आई थी वो 150 साल पुरानी, करीब 125 साल पुरानी है। तो दोनों देशों के बीच इस प्रशिक्षण में भारतीय सेना के साथ गरुड़ के कमांडो होंगे, नौसेना के अभ्यास के लिए वरुण और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति शामिल है। इसके अंदर जो है 21वीं मरीन रेजिमेंट और मैंने बताया आपको गोरखा रेजिमेंट भाग ले रहे हैं। इसमें ये देखा गया है कि किस तरह से जब इंटेलिजेंस मिलती है, सूचना मिलती है, तब इसके ऊपर अटैक करते हैं। आपको पता होगा कि गोरखा रेजिमेंट जो है जानी जाती है अपनी वीरता आदम साहस के लिए, इसी तरह से फ्रांस की ये बटालियन जानी जाती है। तो दोनों युद्धाभ्यास लगातार करते रहते हैं हर 2 साल में। 19 के बाद, कोविड के बाद ये पहली एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस की सेना एक साथ कर रही हैं। इसका नाम युद्धाभ्यास शक्ति रखा गया है। तो बेसिकली एंटी टेररिज्म ऑपरेशन इसके अंदर ड्रिल की जाएगी, और उसको ड्रिल को दुरुस्त किया जाएगा कि कैसे एक देश और दूसरे देश की सेना इंटीग्रेटेड बोर्ड में काम कर सकती हैं, या थर्ड कंट्री में जाके भी दोनों मिलके जो है इस युद्धाभ्यास को कर सकती हैं, और एक्चुअल सिचुएशन में जो है भाग ले सकती हैं और दुश्मन को या आतंकवादियों को परास्त कर सकती हैं। थैंक यू।